शेम ऑन यू मरियम नवाज और तुम्हारी जो कनीज़ें हैं उन तमाम लोगों पर, तुम्हारी कैबिनेट पर, तुम्हारे लाने वालों पर। आम आदमी का अगर मामला होता तो आज आप देखते कि नेफे के अंदर पिस्तौल चल गया होता, लेकिन इसहाक डार के रिश्तेदार नवासे का नाम आ गया तो मीडिया वालों को भी कहा गया कि आप मैं कल गया चैनल पे, उन्होंने कहा आपने खुद ही बात करनी, हमें सख्ती से मना किया गया कि आपने इसहाक डार के नवासे के हवाले से बात नहीं करनी। ये है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, और ये है पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए बराबरी का इंसाफ कि एक शख्स कि उसका डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है, उसको छूट है, उसके खिलाफ सीसीडी की कार्रवाई नहीं चल सकती। पिछले साल 20 के करीब ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिनमें सीसीडी ने मावराए अदालत जो है वो पिस्टल चलाया, मावराए अदालत गोली चलाई, जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात थे जो जना के हवाले से, और 2200 करीब आपने मावराए अदालत कत्ल करे। हम हर कत्ल के खिलाफ हैं। अदालतें बनी, अदालती सिस्टम को मजबूत करें, अदालतों को इंसाफ करने दें, अदालती निज़ाम मौजूद है उसको मजबूत करें, और अदालतों में ट्रायल हो, हर शख्स को गवाही का, एविडेंस का, दिफा का, हर चीज़ का मौका मिले। लेकिन आपने फैसला किया कि एक DPO, SHO, DSP, SI बैठ के फैसला करेगा बंद कमरे के अंदर किसी शख्स की तकदीर करके इसके नेफे में चलाना है, इसको बंदूक मारनी है, इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। पिछले दिनों सरगोदा के अंदर वाक़या हुआ, जब आपका दिल था तो आपने फौरन फुल फ्राई कर दिया उसको। सेम वही स्टोरी जो हर दफ़ा होती है, लेकिन जब इसहाक डार का मामला आया तो वहाँ फुल फ्राई किधर गया, वहाँ आपकी जुबान के ऊपर ताला लग गया। वहाँ कामरान फैसल साहब आके कह रहे हैं जी कि ये मामला जो है ये पुलिस देखेगी। भाई क्यों देखेगी? तो बाकी जो मामला सरगोदा में, शाहपुर में, भेरा में, वहाँ पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं देखेगी? इसलिए कि डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है। तो जब तक हमारा लीडर क्या जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। आज बहनें बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर, क्यों बैठी हैं? इसलिए इंतजार कर रही हैं, और ये तमाम खवातीन भी बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि आज मुलाकात का दिन है और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। लोग इज़हार यकजहती के लिए खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ आके बैठे हुए हैं ताकि नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया और चीफ जस्टिस जो इस रात पर मीटिंग बुला रहे हैं उनको नजर आए कि एक कैदी यहाँ पर बंद है जिस पे झूठे मुकदमात हैं, जिसके तमाम हकूक बंद हैं, जिससे मुलाकात बंद की है, उससे मुलाकात की रसाई नहीं हो रही। आज धरना दिया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए इस पे एक्शन लेते हुए। आपके पास कंटेम्प्ट पटिशन भी है, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है, सुनवाई करके इंसाफ फराहम करें और रसाई नहीं दी इमरान खान को रिहा करें। लेकिन क्योंकि तू नहीं रही, खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए। लेकिन एक चीज़ का यहाँ तो आप बच जाएंगे, मरात रहेंगे, लेकिन अगले जान आपको हर चीज़ के साथ होगा, और यहाँ पर भी आप कौम आपसे लेगी। ये कौम आपको भूले, आप समझें कि वोट, ये जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जी, हम वोट के कैसे वो रौनीत के साथ कह रहे हैं जी तैयारा लिया 12 अरब का लिया, यानी आप हमारा क्या कर लेंगे? 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की बात हुई, उन्होंने कहा जी बढ़ा लेंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे? यानी आपका जब ये ले जाओ, आपकी के अंदर ये रौनियत हो, तो ये आवाम दोस्त पॉलिसी ये जमहूरियत है। रहीम यार खान के अंदर होटल पे बैठे 2 लोगों ने बात की, आपने पर्चा दे दिया उनके ऊपर। कई ऐसे वाक़े गुजरात में हमारा PTI का कारकुन, ठीक है, उसके साथ क्या किया कि मरने के 1.5 साल बाद वो बरी हो रहा है। पूरी जिंदगी के अंदर वो बेचारा कैंसर का मरीज था, अदालतों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब वो फौत हुआ उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया। तो आपने ये इंसाफ का लेवल है कि जिंदगी में इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा। कई ऐसे लोग, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और जितने रहनुमा, हसन न्याजी, सारे पाबंद सलासिल हैं। अदालतें क्यों खामोश है? क्यों नहीं जमानतें दे रही? 2.5 साल बाद ये शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, तो 2.5 साल से वो क्यों जेल में है? जब हर मुकदमे में बरी हो और कल ये भी बरी हो जाएंगे, तो फिर जो एक लम्हा एक इंसान का ज़ाया किया गया है, इसका कौन जवाब देगा? जो लाने वाले जेली हुकूमत को या ये दोनों को देना होगा जवाब। लाने वालों को भी देना होगा, जो इस इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए उनके ऊपर भी देना होगा। अगर मॉडल टाउन थाने के ऊपर गोली चलाने के बाद एहतसाब होता, आज ना TLP पे जुल्म होता, ना PTI पे होता, ना कश्मीर में होता। मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ अब गरीब के लिए है, अमीर जो है वो कानून से ऊपर है, वो ताकतवर है, और इसी कानून की बालादस्ती के लिए आज हमारा लीडर जदोजहद करे, और इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक ये कौम हम सब इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना करें। आज एक भरपूर तादाद में आवाम का काफिले आएंगे। आज हमने सबको ऑफिशियली भी कन्वे किया हुआ है, कॉल्स के जरिए कन्वे किया हुआ है, वीडियो लिंक के जरिए, वीडियो के ऊपर मैसेज दे के भी इस तमाम विंग्स को बुलाया है कि हर बंदा यहाँ पहुँचे और इस कॉल को कामयाब करें ताकि खान साहब तक रसाई मिल सके।
खान साहब तक जो रसाई है, रसाई के साथ साथ खान साहब की पिटीशन लगे, उनको मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ का निज़ाम समझता है कि ऐसे मामला चलने से क्या ऐसे निज़ाम आगे बढ़ पाएगा। आपने कहा था कि हमारे पास ऐसी मुआशी टीम है जो 6 महीनों के अंदर दूध की नहरें बहा देगी। आज कह रहे हैं जी हमारे साथ PTI वाले आके मिसाके मईशत करें। आपने जो आपस में मिसाके मईशत किया था, जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए थे, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ गए, फिर आपने तमाम लोगों को जो है, तमाम लोगों ने डील की, पॉलिसी की। मरियम कहती थी ना कि हमें वो रास्ता आता है जिसके जरिए जो है हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पकड़ने पड़ते, तो आपने वही पाँव पकड़े ना। एस्टेब्लिशमेंट के आप आशीर्वाद से आप इक़्तिदार के अंदर आ गए, सारी दुनिया को नहीं पता, तो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। हम इस बदमाशी का इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। हमारी जदोजहद जो है रूल ऑफ लॉ के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी सारी रहेगी। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि आपने भी जिक्र किया कि जहाज़ के हवाले से भी वो कहते हैं कि हमने लिया, और 100 रुपये पेट्रोल पर भी वो कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे। तो ये अपोजिशन की कमज़ोरी नहीं है, अपोजिशन ने बिल्कुल ही फ्री स्पेस दिया हुआ है। कमेटीज़ का इजलास हो, वहाँ से भी बाइकआउट है, और इसी तरह कोई पार्लिमानी मीटिंग्स हो, वहाँ से भी बाइकआउट है। जबकि सोहेल अफरीदी जुडिशल पॉलिसी और इस्लाहात के हवाले से वो जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड। दानियालवी बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया, अपोजिशन ने असम्बली के अंदर जितनी तकरीरें की, अगर वो आज चल जाए ना सारी, और इनको ज़रा सी शर्म आ जाए, तो आज पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। इन्होंने तमाम तजावीज़ को मुस्तरद किया। कमेटी के अंदर बैठे हुए 1.5 साल हम बैठे रहे, हमारे लोग तजावीज़ देते रहे, इन्होंने जूते की नोक पर रखा, तो हमने तमाशा कमेटी को क्या करना है? बात वाज़ेह है, बात सिंपल है। अवाम का दर्द महसूस करें, अवाम के हकूक़ की बात करें, अवाम के लिए कुछ करें। आप अवाम के लिए, अवाम के दुश्मन है, क्योंकि अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, अवाम ने आपको मुस्तरद किया, अवाम ने आपको, आपके लीडर को मुस्तरद किया। रात को बैठ के सेनेटर नासिर भट्ट टीवी के ऊपर, डॉन न्यूज़ के ऊपर हलफ दे रहा है कि नवाज शरीफ जीता हुआ है। भाई आप में से कोई बंदा यहाँ पर बता दे क्या वो जीता हुआ है? फॉर्म 47 के मुताबिक वो जीता है, 45 के मुताबिक वो हारा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसने 70,000 की लीड से हराया इनको। क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ गिर गई हैं? $70 फी इमरान खान के दौर में इतना कम नहीं था, आज 120, 25 से 30 से भी 150 पर भी दें तो इनको नुकसान नहीं है, लेकिन ये 300 देकर आवाम की जेबों से ले रहे हैं। आज तैयारे का तेल 232 रुपए है, लेकिन मोटरसाइकिल का तेल 300 रुपए है। क्यों? क्योंकि वो अमीरों की जो है वो उसमें बिजनेस है, उनकी फ्लाइट्स हैं, कोई PIA खरीद रहा है, फौजी फाउंडेशन कोई कुछ खरीद रहा है। तो बात वाज़ेह है कि अवाम दोस्त पॉलिसी वही बनाता है जो अवाम के वोट से आता है, जिसे अवाम की जो है वो दर्द होता है। आपको पता नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? आपको पता नहीं है कि हर रोज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं? सुतरा पंजाब में तनख्वाहें ना मिलने पर लोग खुदकशियां कर रहे हैं। गुजरांवाले के अंदर एक वर्कर शहीद हो गया, उसने खुदकशी कर ली, ठीक है। अरब रुपए की करप्शन फैसलाबाद के अंदर आई, तो आपकी प्रायोरिटी तैयारा लेना है कि आप उसमें घूमें, आप अयाशी करें? ये आप पहले अवाम को तो खड़ा करें, पहले आप सेहत देते हैं, तालीम देते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद आप गाड़ी का सफर करते हैं। जिंदगी ना हो तो आप गाड़ी खरीद के बैठ जाएंगे। एक घर, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, तो मैं गाड़ी लेकर घूमूंगा? मैं पहले उनको खाना खिलाऊंगा ना, अगर मैं घर का सरबराह हूँ, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए था कि पहले खाना खिलाते हैं। आपको जेली मैंडेट दिया गया है, कम से कम आप उस सीट का तकद्दुस तो रख लेना कि हम सरबराह हैं। आप तैयारा लेके घूम रहे हैं। हमारा मुल्क जेट तैयारे लेने वाला है, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के पास भी जो है वो जेट तैयारे नहीं है। इन्होंने क्यों लिया? अपनी सहेलियों के लिए, अपने लिए। पूरी दुनिया में जाए, वहां से जाकर भीख मांगे। शर्म का मकान है। शेम ऑन यू मरियम नवाज और तुम्हारी जो कनीज़ें हैं, उन तमाम लोगों पर, तुम्हारी कैबिनेट पर, तुम्हारे लाने वालों पर।